हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके सक्सेसर। तो आज कुछ मैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा अमंग द सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ऑप्शंस हैं, ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आपको बताना है कि लोकसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट से जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में है। तो इसका राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता होगा कि लोकसभा में टोटल 131 सीटें जो हैं रिजर्व होती हैं एससी और एसटी के लिए, और राज्यसभा में 0 सीट्स होती हैं जो कि रिजर्व होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से वर्ड प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ऑप्शन ए है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब। फंडामेंटल राइट्स किस में डिस्क्राइब है, कौन से पार्ट में। तो ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो फंडामेंटल राइट्स आप सबको मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पार्ट 3 में डिस्क्राइब्ड है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा या प्रेसिडेंट। आप सभी को मालूम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बन के ही लोकसभा बनती है। तो ऑप्शन ए जो है लोकसभा राइट आंसर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956। तो कितनी स्टेट्स थी। ऑप्शन है ए 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, 18 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, 22 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, 21 स्टेट या 7 यूनियन टेरिटरीज 1956। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद। ऑप्शंस हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 से 18 जो होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। डैश अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 to 545। ठीक है, वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिससे लोकसभा की सीटें जो है 525 से 545 हो गई हैं। ऑप्शन है 32nd, 31st, 43rd या 25th। तो ये 31st अमेंडमेंट एक्ट है जिससे 525 to 545 हो गई हैं। अभी 2019 में 543 हो गई हैं, क्योंकि दो जो होती थी एंग्लो इंडियन की सीट्स होती थी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द 84th अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर मोर देन डैश ईयर्स। मतलब कितने सालों के लिए आपकी जो सीट्स हैं लोकसभा की फिक्स कर दी गई हैं, उससे पहले आप सीटों को बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो ऑप्शंस हैं 20, 25, 30, 15। तो ये 25 ईयर्स तक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभी जो रिस्ट्रिक्टेड है वो 2026 तक है। 2026 तक लोकसभा की सीटें ना बढ़ेंगी ना घटेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है 25 ईयर। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जिसमें 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से ज़्यादा है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 4 है राइट आंसर। ठीक है, 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज कनेक्ट होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द क्रिएशन ऑफ ए फेडरल कोर्ट इन इंडिया was advocated by which of the following acts and commissions? The Government of Indian Act 1919, the Lee Commission 1923, the Government of Indian Act 1935, the Indian Constitution, the Indian Council Act 1909। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
The power of legislate on all matters relating to elections to panchayat lies with the Parliament of India, the state legislature, the State Election Commission, the Election Commission of India। देखो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, द स्टेट लेजिस्लेटर, जिसमें आपकी विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स बिटवीन द यूनियन लेजिस्लेटर, द स्टेट लेजिस्लेटर एंड द पंचायत, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पंचायत, द ग्राम सभा एंड द पंचायत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल was defended by Dr. Bhimrao Ambedkar on the place that it would be used as the matter of last resort। ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 359, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। तो इसका राइट आंसर जो है आर्टिकल 356 है, जो कि इमरजेंसी के लिए है। तो इसी को बोला जाता है मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिसको डिफेंड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द ग्राउंड on which the Supreme Court can refuse relief under Article 32। ठीक है, ऑप्शन हैं ए, the aggrieved person can get remedy from another court, the dispute facts have to be investigated, that no fundamental right has been infringed, that the petitioner has not asked for the proper writ applicable to his her case। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 81। ठीक है, it specify the directive principle of state policy, it specify the fundamental duties of the every citizen, it specify the number of seats in the Rajya Sabha, it specify the number of seats in the Lok Sabha। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, it specify the number of seats in the लोक सभा। ठीक है, आर्टिकल 81 जो हमें स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which amendment gave a special status to the Union Territory of Delhi by designing it as the National Capital Territory of India। कौन सा आर्टिकल देता है स्पेशल स्टेटस? तो ऑप्शन है 69, 44, 58, 62। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 69th अमेंडमेंट देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Who among the following gave the idea of Constitution Assembly for India in the year 1934? एम एन रॉय, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी। तो ये आइडिया वाला क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर एम एन रॉय है, करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन? पार्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो सबको पता है कि पार्ट थर्ड जो है वो करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? ठीक है, ऑप्शन अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किसने किया था? ऑप्शन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20। तो राइट आंसर है इसका आर्टिकल 17, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एड्स एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, कॉन्स्टिट्यूशन 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल एक्ट एस्टैब्लिश द DRG सिस्टम फर्स्ट इन द स्टेट? तो ऑप्शंस हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1958, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन डी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
Decentralization is the best feature of which one of the following government? Unitary government, unitary government, monarchy, military government, फेडरेशन गवर्नमेंट सिस्टम एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से एक्ट के अंदर आते हैं? तो ऑप्शंस हैं द इंडियन चार्टर एक्ट 1833, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। तो राइट आंसर है इसका द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मोरले मिंटो रिफॉर्म? बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोरले मिंटो रिफॉर्म किसको, कौन से एक्ट को जाता है? वो कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म्ड हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या रॉ कमेटी? तो ये इजी आंसर भी है, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड प्रोविजन ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को फर्स्ट टाइम पे कौन से सेपरेट एक्ट आया था? तो ऑप्शन है रॉयल एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, जिसमें सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट मिला था। डीएचए इन स्टेट हैज़ बीन एंड बाय द एक्ट ऑफ, कब हुआ था ये एंड? एक्ट एक्ट 1872, एक्ट 1909, एक्ट 1919 या एक्ट 1935? तो ये एंड हुआ था 1935 में, एक्ट 1935 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज़ प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ फीमेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, वुमेन्स के लिए पहली बारी वोटिंग का राइट मिला। तो कौन सा था? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, क्रिप्स रिफॉर्म या क्रिस्टोफर रिफॉर्म? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंडियन काउंसिल एंडेड? पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान was formed by the act of Act 1935, Act 1942, Act 1946, Act 1947। 1947, ठीक है। आइए देखते हैं 31st क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्ड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947। तो ये बिल्ड हुई थी जुलाई 1946 में। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो ऑप्शन है 4 जुलाई, 7 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जनवरी 1946। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास। तो बहुत इजी है, ये भी फर्स्ट हुई थी मुंबई में। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या जेबी कृपलानी? तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो पार्टिसिपेट नहीं किया था उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? जूनागढ़, हैदराबाद, अवध या मैसूर? तो वो हैदराबाद थी। प्रिंसली स्टेट्स वो होती हैं जिन पे राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी एक प्रिंसली स्टेट्स था।
तो हैदराबाद ने जो था नहीं पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हु बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट चेयरमैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन बना? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राघवचारी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन वर द मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी मेंबर्स थी वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 7, 9, 12 या 15। तो 15 थी टोटल, ठीक है। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट को? तो ऑप्शन है बी एन राव, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी। तो बहुत से बच्चे इसको भीमराव अंबेडकर आंसर लगाएंगे, बट भीमराव अंबेडकर आंसर नहीं है, बी एन राव है, ठीक है। ड्राफ्ट बनाया उन्होंने था, कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, 40 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम्बल। प्रेम्बल को कहा जाता है की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेम्बल ही है इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, जो कि ठाकुर दास भार्गव ने कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को, ठीक है। प्रेम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है, ये के एम मुंशी ने कहा है हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। तो प्रेम्बल पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रेम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी आप देना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।